द समरी मास्टर कलर प्रेजेंटिंग सूर्यवंशी। यह एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है और 12 मार्च 1993 को मुंबई का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी को एक औरत से बात करते हुए दिखाया गया है जो कि सूर्यवंशी के ही पेरेंट्स होते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि मुंबई के कुछ जगहों पर सीरियल बम ब्लास्ट के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। आगे इंस्पेक्टर विक्रम सरोफ को दिखाया जाता है जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि इस पूरे अटैक के पीछे लश्कर खान और बिलाल का हाथ है। साथ में यह भी पता चलता है कि मुंबई में 1000 किलो RDX लाया गया था जिसमें से सिर्फ 400 किलो अभी तक यूज हुआ है और बाकी का 600 किलो कहीं मुंबई में ही दफन किया हुआ है। अगले सीन में हम अटैक के मास्टरमाइंड लश्कर खान और बिलाल को देखते हैं। इन दोनों ने मिलकर इंडिया में बहुत सारे अटैक करवाए हैं। अब ये दोनों मिलकर और अटैक करवाने वाले हैं। जब 1993 का अटैक हुआ था उसमें लश्कर खान का बेटा मारा गया था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसने लंदन से अपने दोनों बेटों को वापस बुला लिया है और काम पर लगा दिया है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बिलाल ने बहुत सारे सिल्वर सेल को जोड़ लिया है। अब वह इलीगल तरीके से उन्हें इंडिया में भेज देना चाहता है। सारे सिल्वर सेल को लीड करने वाला है रियाज जो कि लश्कर खान का बेटा है। अब प्रेजेंट में मुंबई के सीन को दिखाया जाता है जहां पर इंटेलिजेंस के द्वारा खबर लगाई जाती है कि रियाज का पता चल चुका है। यहां पर विक्रम CM को बताता है कि रियाज जैसलमेर में है और उसने अपना नाम राजवीर राठौड़ रख लिया है, इसलिए CM उसे तुरंत ही पकड़ने के लिए ऑर्डर देते हैं और इस मिशन को लीड करने वाला है सूर्यवंशी। और फिर एंट्री होती है सूर्यवंशी ATS ऑफिसर की। वह बहुत ही बहादुर है लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वे लोगों के नाम भूल जाता है। तो आगे जैसलमेर में राजवीर राठौड़ मतलब कि रियाज को दिखाया जाता है जो कि जैसलमेर में एक होटल को चलाता है। यहाँ पर एक लड़की उसके पास आती है और होटल में खाने की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है। दरअसल वह लड़की एक पुलिस ऑफिसर है और वह रियाज की कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आई थी। अब रियाज का पता चल चुका है जिसके बाद सूर्यवंशी उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन वह ऊपर से एक लॉन्चर चला देता है जिसके कारण वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। और फिर आगे हम दोनों की फाइट को देखते हैं, लेकिन आखिरकार सूर्यवंशी रियाज को यहाँ पर पकड़ लेता है। अगले सीन में रियाज अरेस्ट हो चुका है। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि लश्कर खान को इस बात का पता चल चुका है। अब क्योंकि रियाज वह इंसान था जो सभी सिल्वर सेल को लीड कर रहा था, इससे में अगर रियाज जेल के अंदर रहा तो इस सिल्वर सेल को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इससे लश्कर खान बिलाल को इंडिया जाने के लिए कहता है। दरअसल बिलाल ही वह इंसान है जिसे 600 किलो RDX के बारे में पता है कि वो मुंबई में कहाँ पर दफन किया हुआ है। दूसरी तरफ हम यही बात विक्रम को सूर्यवंशी को बताते हुए देख सकते हैं। दरअसल वह बताता है कि 1983 में 1000 किलो RDX आया था जिसमें से सिर्फ 400 किलो अभी तक यूज हुआ है और बाकी का 600 किलो मुंबई में ही कहीं पर दफन किया हुआ है। अगले सीन में हम गोवा के सीन को देखते हैं जहां पर विवेक शास्त्री नाम के एक आदमी को देख सकते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ मंदिर से लौट रहा था। विवेक गोवा में कई सालों से रह रहा है और वह अपनी गैराज को चलाता है। साथ ही में उसके 2 उंगलियां भी कटी हुई है और जब वह गैराज में आता है तो वहां पर नमाज भी पढ़ता है। यहाँ पर पता चलता है कि विवेक कोई और नहीं बल्कि उन्हीं 40 सिल्वर सेल में से एक आदमी है जो कि गोवा में कई सालों से अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है। साथ में अपनी पहचान छुपाकर वह रात में ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू अपने लोगों से कांटेक्ट भी करता है जिससे उसे पता चलता है कि बिलाल अब इंडिया आ रहा है। और मूवी का सीन बदलता है। अगले सीन में सूर्यवंशी के बेटे को बर्थडे को दिखाया जाता है जहां पर उसके साथ के सभी लोग वहां मौजूद होते हैं। यहां पर एक इंस्पेक्टर की वाइफ उससे कहती है कि रिया और तुम जल्दी एक हो जाओगे। यहां पर सूर्यवंशी अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी के बारे में सोचने लगता है और फिर फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाई जाती है। 9 साल पहले की स्टोरी में सेंट जॉर्ज मेमोरियल हॉस्पिटल में जब सूर्यवंशी को गोली लगी थी तो यहाँ पर उसका इलाज रिया ने किया था। दरअसल रिया एक डॉक्टर है। फिर रिया और सूर्यवंशी एक साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और एक बेबी भी हो जाता है जिसका नाम वो आर्यन रखते हैं। अगले सीन में सूर्यवंशी की पूरी फैमिली कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विवाहन का कॉल आ जाता है और वह उन्हें बताता है कि सेंट्रल मॉल में कुछ सिल्वर सेल का पता लगा है। अब क्योंकि व्यवहान की टीम यहाँ से 20 फीट की दूरी पर है लेकिन सूर्यवंशी वहीं पर है, इसलिए वह उन्हें पकड़ने के लिए मॉल के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वे मॉल में एंटर करता है तो पार्किंग लॉट में सिल्वर सेल से मिल जाता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आखिरकार सूर्यवंशी उन सिल्वर सेल को मार देता है और जैसे सूर्यवंशी पीछे की तरफ देखता है तो शौक रह जाता है। दरअसल फायरिंग के बीच आर्यन को गोली लग चुकी है जिसके कारण सभी लोग घबरा चुके हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद आर्यन खान बच जाता है, लेकिन यहाँ पर रिया उससे पूरे रिश्ते तोड़ लेती है। उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चली जाऊँगी। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसे अपने वीज़ा पर सूर्यवंशी के सिग्नेचर चाहिए थे। सूर्यवंशी इसके लिए हाँ कर देता है
उन दिनों के बाद सूर्यवंशी की टीम को इंटेलिजेंस के द्वारा खबर लगती है कि ओमानी नाम का आदमी है जो लश्कर खान के साथ मिला हुआ है। साथ ही में यहाँ के लोगों को आईएसआई के लिए भी भेजता है, इसलिए ओमानी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अगले सीन में हम नईम खान को देख सकते हैं जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। नईम खान ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई थी और अब उनका बेटा भी पुलिस में है। कुछ देर के बाद ओमानी सूर्यवंशी से मिलने के लिए यहाँ पर आता है, जहाँ पर सूर्यवंशी ओमानी से कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है, जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई भी मुझे सबूत मिलेगा तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में ओमानी और विवेक को हम एक साथ देखते हैं, जहाँ पर विवेक ओमानी को बताता है कि बिलाल अभी इंडिया आ रहा है। यहाँ पर बिलाल को मालदीव से लाने के लिए एक बंदे को हायर किया जाता है, जिसे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब बिलाल एयरपोर्ट पर आ जाता है, जिसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। उसने अपना नाम अजय गुप्ता रखा है। दूसरी तरफ रियाज को भी इस बात का पता चल चुका है कि बिलाल फिलहाल इंडिया आ रहा है। आगे हम ओमानी के साथियों को बिलाल के साथ मिलता हुआ देख पाते हैं। दरअसल बिलाल इंडिया 27 साल के बाद आ रहा है। यहाँ से बिलाल उन सभी लोगों को वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने 600 किलो RDX छुपाया था। RDX तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन हथौड़ों की आवाज़ से वहाँ पर बहुत शोर हो रहा था, इसलिए वहाँ पर एक आदमी आता है और बिलाल से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बिलाल उससे थोड़ी सी बात करता है और फिर दरवाजे को बंद कर लेता है। यहाँ पर उस आदमी को थोड़ा सा शक होता है। उन्होंने RDX को ट्रक में लोड कर लिया था, लेकिन यहाँ पर बिलाल जो ओमानी से कहता है कि वो मुंबई जाकर अपनी अम्मी की आखिरी कब्र को देखना चाहता है, लेकिन ओमानी यहाँ पर उसे साफ इनकार कर देता है। वह उससे कहता है कि अगर तुमने मुंबई में कदम भी रखा तो वहाँ के सारे पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर बिलाल उसे दोस्ती की कसम दे देता है, इसलिए ओमानी को उसकी बात माननी पड़ती है। और अगले सीन में हम देख सकते हैं कि बिलाल अपनी अम्मी की कब्र के पास खड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे नईम खान देख लेता है। वे तुरंत ही सूर्यवंशी के पास कॉल करता है, उसे बताता है कि बिलाल मुंबई आ चुका है और फिलहाल मेरे सामने ही खड़ा है। यहाँ पर बिलाल को ट्रैक भी करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बिलाल एक होटल में रुका हुआ है। सूर्यवंशी उसे पकड़ता उससे पहले बिलाल अपने आप को गोली मार लेता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जिसने बिलाल को देखा था उसने पुलिस को खबर दी, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उस इंसान को भी नाम भूलने की बीमारी है। और आगे वे उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर RDX दफन हुआ था। यहाँ पर वे कंफर्मेशन करवाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाता है और वह उसे बताते हैं कि यहाँ पर सचमुच RDX दफन था। अगले सीन में 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि जेल की जस्ट बाजू में खड़े होते हैं। यहाँ पर आकर जेल की दीवारों पर कुछ RDX लगा देते हैं, जिसके कारण वहाँ की दीवारें ब्लास्ट हो जाती है और वे वहाँ से रियाज को सही सलामत बाहर लेकर चले जाते हैं। अब देश में जितने भी स्लीपर सेल मौजूद थे उन सभी को रियाज ने एक्टिव कर दिया था और आगे हम उन सारे स्लीपर सेल को एक साथ देख पाते हैं जहाँ पर रियाज और उनके सभी साथी मौजूद थे और ब्लास्ट करने की उन सभी लोगों ने प्लानिंग पहले से ही तैयार कर रखी थी। ये बात विक्रम और सूर्यवंशी को बहुत ही अच्छे से पहले मालूम थी कि रियाज के बाहर जाने से अब सारे सिल्वर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। आगे हम सूर्यवंशी को उस बंदे से मिलते हुए देख पाते हैं जिसने बिलाल को इंडिया लेकर आया था। यहाँ पर वह कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता है और साथ ही में वह ओमानी का नाम भी बता देता है, जिसके कारण से सूर्यवंशी उसे अरेस्ट करने के लिए आता है, जहाँ पर ओमानी को अरेस्ट भी कर लेता है। ओमानी उन्हें कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है, तो यहाँ पर सूर्यवंशी उसकी वाइफ और उसकी बेटी को घर से उठा लेता है, जिसके बाद उसकी वाइफ और बेटी के मुंह बंद करके अपने ऑफिसर के मुंह से मैसेज दिलाता है, जिससे कि ओमानी को लगता है कि वह उसकी वाइफ और बेटी को मार रहे हैं। इसलिए ओमानी सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिया को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एम्बेसी में सूर्यवंशी के कुछ साइन चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्यवंशी उससे कहता है कि वह इस केस में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, वह नहीं जा सकता। लेकिन विक्रम उसे रिया के साथ भेज देता है और व्यवहान को इस मिशन को लीड करने को कहता है। यहाँ पर ओमानी व्यवहान की टीम को लेकर एक घर के पास आते हैं, जहाँ पर जैसे वे अंदर जाते हैं उसे एक और आदमी मिलता है जो कि ओमानी का एक खास आदमी था और उसने वहाँ पर लगे एक बम को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कारण एक ऑफिसर की जान चली जाती है। अगले सीन में हम ओमानी के बच्चों को देख पाते हैं जो कि पुलिस को बताने के लिए सब कुछ तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्यवंशी उसकी बेटी से कहता है कि उन्हें कुछ तस्वीरें बताएगा, इनमें से तुम्हें बताना है कि कौन कौन तुम्हारे अब्बा से मिलने के लिए यहाँ पर आया करते थे। यहाँ पर वह विवेक शास्त्री को पहचान लेती है और उसे बताती है कि यह मेरे अब्बा का दोस्त था और गोवा में रहता है। अब इस मिशन के दौरान वे गोवा तो नहीं पहुँच सकते थे, इसलिए वे गोवा में एक ऑफिसर को हायर कर लेते हैं जिसका नाम है सिम्बा। सिम्बा वहाँ पर पहुँचता है और विवेक शास्त्री के साथ फाइट करता है और आखिरकार वे उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ उन सभी सिल्वर सेल ने जगह जगह पर बम को सेट कर दिए थे और ट्रैफिक के कारण बम स्क्वाड को भी वहाँ नहीं पहुँचा सकते थे। इसके साथ में पब्लिक को भी ये बताना असंभव था।
इसलिए एनएसजी के कमांडो को बुलाया जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग के साथ एक सुंदर से सीन को दिखाया जाता है जिसमें कि दो पुजारी मिलकर गणेश जी की मूर्ति को उठा रहे होते हैं, लेकिन उनसे वे उठ नहीं रही थी। इसके बाद वहाँ से कुछ मस्जिद के लोग भी आते हैं और वे मंदिर में जाकर वहाँ से मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर देते हैं और ये फिल्म का एक बेस्ट सीन होता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि रियाज और उसके सारे साथियों ने रिया के ऊपर बम सेट कर दिया था और वह किसी भी वक्त फूटने वाला था क्योंकि उनके हाथ में वे रिमोट था, जिसके कारण सभी पुलिस को सरेंडर करना पड़ता है। वहाँ पर वे सभी को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है बाजीराव सिंघम की। यहाँ पर सिंघम सर बहुत सारे लोगों को मारते हैं, जिसके बाद वे तीनों मिलकर बम को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह बम डिफ्यूज़ नहीं होता है, इसलिए वे उसे निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और रिया को बचा लेते हैं। जिसके बाद तीनों मिलकर उन सिल्वर सेल्स के साथ लड़ाई लड़ते हैं। इसमें कई सारे एक्शन में कॉमेडी सीन देखने को मिलते हैं। और आगे हम देखते हैं कि लश्कर खान जब अपने लोगों से बात कर रहा होता है तभी सिंघम आकर उनसे रिमोट ले लेता है और उन्हें चेतावनी देकर कहता है कि वे उसे वहीं आकर मारेगा। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सिंघम उन तीनों से अकेला लड़ता है और उन्हें मारते हुए बाहर लाता है और फिर उन्हें लगता है कि वे उन्हें सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन तभी वह तीनों एक एक करके तीनों को गोली मार देते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।